हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के पॉजिट्रोनियम के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। पॉजिट्रोनियम हाइड्रोजन जैसा ही एक एटम है। इसका लगभग कोई मास नहीं होता और उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन होता है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप सोडियम 22 के डीके से भी पॉजिट्रोनियम बनता है। इस मेडिसिन को मिशा नॉरलिंड और द स्कूल ऑफ होम्योपैथी ने 1998-1999 में प्रूव किया था। Delusions, she is in a blessed state and dreams changing curse to a blessing. ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, यानी किसी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसीलिए आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो पॉजिट्रोनियम पेशेंट को हमेशा यही लगता है कि उस पर परमात्मा की कृपा दृष्टि बरकरार है या उसके शुभ चिंतकों की दुआएं उसके साथ है। यहाँ तक कि उसे सपने भी ऐसे आते हैं जहाँ कोई बद्दुआ भी दुआ में बदल गई हो। मतलब भले ही किसी ने उसका बुरा चाहा हो, लेकिन विधाता ने पेशेंट के साथ बुरा करने के बजाय उसका भला कर दिया। डिल्यूजन्स, शी इज़ वैल्यूड। डिल्यूजन्स, शी इज़ शावर्ड विद गिफ्ट्स। एंड ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम। वैल्यू या कीमत हमेशा दूसरे व्यक्ति द्वारा आंकी जाती है। ब्लेस्ड स्टेट के कारण पॉजिट्रोनियम पेशेंट को ये लगता है कि दुनिया और दुनिया को बनाने वाला दोनों उसे मौल्यवान समझते हैं और इसलिए उसे अनगिनत तोहफे और नेमतों से नवाजा गया है। इसलिए उसमें एटीट्यूड भी आ जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, मेरा बॉस जानता है कि मैं कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। सिर्फ मेरी वजह से कंपनी को आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तभी तो मुझे हर 3 साल में नई कार, फॉरेन वेकेशन पैकेज और आउट ऑफ टाउन प्रमोशंस दिए जा रहे हैं ना। ईगोटिज्म सेल्फ एस्टीम रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के फर्स्ट वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डीड्स डिजायर टू परफॉर्म यूजफुल एंड बेनेवलेंस। डीड्स मतलब कर्म या काम। बेनेवलेंस मतलब समाज सेवा करने का जज्बा। इतने सारे तोहफे मिलने पर पॉजिट्रोनियम पेशेंट उनका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहता है और ये नेक दिल वाली सेवा वो बिना किसी निजी फ़ायदे के करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के रिलेटिव्स ने बताया कि कोविड वेव के समय पेशेंट ने अपनी 20 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी बेच दी और उन पैसों से लोगों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जो लोग लॉकडाउन के कारण बेरोजगार है, पेशेंट उनके लिए फ्री होममेड फूड की सर्विसेज भी शुरू करना चाहता है। ड्वेल्स ऑन मदर अर्थ, ब्यूटिफुल, स्ट्रॉन्ग एंड बेनेवलेंट, बट अब्यूज्ड एंड डिसरिगार्डेड। डिस्पेयर अबाउट द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड एंजाइटी एक्टिविटी अमिलोरेट्स। पॉजिट्रोनियम पेशेंट अपनी नेक दिली से इंसान और इकोसिस्टम दोनों का भला करना चाहता है। उसे यही लगता है कि धरती मैया ने मनुष्य को कितनी कीमती तोहफे दिए हैं और हम इंसानों ने इन सारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो भविष्य में इस गोले का कुछ नहीं हो सकता। जब पेशेंट को चिंता होती है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेता है और ऐसा करने से उसका टेंशन कम हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि धरती माता ने हमें शुद्ध हवा, पीने के लिए नदियों का पानी प्रदान किया। क्या कभी उसने हमसे सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स मांगा है क्या? और इतना सब कुछ मुफ्त में देने के बावजूद इंसान क्या कर रहा है? धरती के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पेड़ जिनसे बारिश आती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। हर तरह से वायु, जल और भूमि को दूषित कर रहा है। अगर अब इसे रोका ना गया तो आगे चलकर इस पृथ्वी पर कोई इंसान, जीव या जंतु जीवित नहीं बचेगा। इसलिए मैंने कई जगह पौधे लगाना शुरू कर दिया है और लोगों को फ्री में पेड़ बचाने के उपाय भी बता रहा हूँ। ये काम करके मुझे थोड़ी राहत मिलती है। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल्स, सिंपैथेटिक कंपैशनेट to the suffering of others, sensitive when hearing of cruelties, sympathetic towards children, sensitive to crying of children and weeping tearful mood
ailments from aggravated of children। ये सारे रूब्रिक्स पॉजिट्रोनियम पेशेंट की नेकदिली और रहमदिली दर्शाते हैं। पेशेंट किसी को भी दुख या तकलीफ में देखकर उनकी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। बच्चों का रोना पेशेंट को बहुत अपसेट कर देता है और वह तुरंत उनसे उनके रोने का कारण जानना चाहता है ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन बच्चों का रोना बंद करवा सके। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, कल मेरे पड़ोसी की 5 साल की बेटी मेरे पास रोते हुए आई। उसे रोता देख मैं भी रो पड़ा। बच्ची ने बताया कि आज पैसे न होने से उसके घर में खाना नहीं बना, तो मैंने तुरंत नज़दीकी होटल से बच्ची और उसके परिवार के लिए खाना मंगवाया। मुझसे बच्चों का रोना बर्दाश्त ही नहीं होता। यहाँ भी पेशेंट की फिक्र बच्ची की समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए कदम से ही कम होती है। अगेन, एंजाइटी एक्टिविटी अमिलियोरेट्स। चेंज डिज़ायर फॉर एंड फर्मनेस। मौजूदा हालात से नाखुश पॉजिट्रोनियम परिवर्तन की इच्छा रखता है। वो अपने इस फैसले पर कठिन परिस्थितियों में भी कायम रहता है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, पेशेंट अपना इरादा नहीं बदलता। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए एक ख़ास तरीके को सीखने का फैसला किया। इस पढ़ाई के लिए डॉक्टर को अपना क्लिनिक कुछ समय के लिए बंद रखना पड़ा, जिसके कारण उसके कुछ पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया। जब डॉक्टर ने इस नए मेथड का प्रयोग किया तो उसका सक्सेस रेट पहले से भी कम हो गया। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर यही मेथड को ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर रहा है और आज भी इसे ही यूज़ कर रहा है। फियरलेसनेस एंड इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। फियरलेसनेस मतलब बिल्कुल निडर और बेखौफ होकर अपनी बात कहना या कोई काम करना। तो पॉजिट्रोनियम पेशेंट किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी या अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है और उसका कड़ा विरोध करता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने कहा कि स्कूल में मास्टर जी ने मेरे क्लासमेट को सवाल किया, लेकिन जब उसने गलत जवाब दिया तो उन्होंने उस लड़के को शाबाशी दी। जब वही सवाल मुझसे पूछा गया और मैंने भी वही गलत जवाब दिया जो मेरे क्लासमेट ने दिया था, तो मास्टर जी ने मुझे छड़ी से मारना चाहा। लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कहा कि ये कैसा न्याय है जहाँ एक ही गलत जवाब देने पर एक स्टूडेंट को शाबाशी मिलती है और दूसरे को सज़ा। इतना ही नहीं, मैंने उस सवाल का सही जवाब देकर मास्टर जी की बोलती बंद कर दी। यही बात मैंने प्रिंसिपल सर के सामने भी बिना किसी डर के बोल दिया। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार व्यक्ति जो अपने काम में किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करता। एग्जाम्पल, एक पेशेंट ने डॉक्टर की फ़ीस उनके कंपाउंडर को दी और गलती से कंपाउंडर ने 100 रुपये लौटाने के बजाय 200 रुपये दे दिए। जब पेशेंट को ये बात रियलाइज़ हुई तो उसने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाकर एक्स्ट्रा मिले हुए 100 रुपये लौटा दिए। तो ये पेशेंट ऑनेस्ट है, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो एक्स्ट्रा 100 रुपये अपने पास ही रख लेता, लेकिन उसने पैसे लौटा दिए। एंगर एट सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी मतलब सिर्फ दिखावे वाला ऊपरी व्यवहार। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, मुझे नेताओं पर बहुत गुस्सा आता है जो बात की गहराई को समझे बिना ही बस बड़ी बड़ी योजनाएं ऐलान कर देते हैं जो असल में सब खोखली साबित होती है। वो अपनी बातों से सिर्फ ज़बानी तौर पर झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। डिल्यूजन्स, एवरीथिंग इज डीकेड, टार्निश्ड एंड इम्प्योर। प्योरिटी डिज़ायर फॉर एंड वॉशिंग डिज़ायर टू वॉश। मेनिया फॉर क्लेanliness। डीकेड मतलब किसी चीज़ का सड़ना या ख़राब हो जाना। जैसे सब्ज़ी सड़ जाती है तो उसे खाना सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। दांत के सड़ने पर उसे निकाल दिया जाता है। टार्निश्ड मतलब दाग, धब्बा या कलंक लगाना। प्योर मतलब शुद्ध, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। इम्प्योर मतलब दूषित, यानी किसी गंदी चीज़ के मिलाए जाने के कारण शुद्धता खो देना। पॉजिट्रोनियम पेशेंट को यही लगता है कि इस दुनिया को लोगों ने पूरी तरह से गंदा कर रखा है। उसे सारी चीज़ें शुद्ध चाहिए और इसलिए वो अक्सर चीज़ों को बार बार साफ करता रहता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, आज तो लोग पानी में दूध मिलाकर बेचते हैं। कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिलती, चाहे वो हवा हो या खाना। मन में तो यही आता है कि कहीं से एकदम ताज़ा और शुद्ध घी मिल जाए तो कितना अच्छा होता। एग्जाम्पल 2, पेशेंट के रिलेटिव्स ने कहा
कि एक दिन घर में कौवे ने पॉटी कर दिया तो पेशेंट ने कहा कि यह घर तो अपवित्र हो गया है, इसलिए पेशेंट ने घर की शुद्धि के लिए हवन करवाया। इतना ही नहीं, पेशेंट ने पूरे घर की कम से कम 4 से 5 बार साफ सफाई करवाई। पेशेंट के इस स्वच्छता अभियान के ऑब्सेशन से उसके घर वाले तंग आ गए हैं। हरी, हेस्ट, इन ऑक्यूपेशन, desire to do several things at once but cannot finish any. Injuries, accidents, ailments from. पॉजिट्रोनियम पेशेंट हर काम बहुत जल्दबाजी में करता है। वो कम समय में ढेर सारे काम करना चाहता है लेकिन एक भी काम पूरा नहीं कर पाता। एक्सीडेंट मतलब हादसा जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता और उसके होने पर नुकसान होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मैं सब काम जल्दी जल्दी करने जाता हूँ लेकिन कोई काम पूरा नहीं कर पाता। एक बार तो ऐसे ही टेबल उठाते वक्त गलती से हाथ छूटने के कारण टेबल पैर पर गिर गया और चोट लग गई। तब से इस चोट को लेकर मुझे बहुत चिंता होती रहती है। तो ये पॉजिट्रोनियम के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।